अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। तो दोस्तों मेरा नाम हमाद अली है और कोरियन टेक 24 जो चैनल है वो मेरा है। उसके ऊपर मैंने जो लड़के पाकिस्तान में टेस्ट दे रहे हैं, टोपी का टेस्ट जो दे रहे हैं कोरिया आने के लिए, तो उनके मतलब मैंने काफ़ी जो है ना सिलेबस अपलोड किया था। तो अभी जिन लड़कों के पेपर हो गए हैं तो उनको स्किल टेस्ट में जो स्किल टेस्ट देना होगा उसमें जो इंटरव्यू होगा, तो बहुत सारे लड़कों ने मुझे एसएमएस किए हैं कि प्लीज़ सर उसका जो इंटरव्यू है तो वो बनाएं। तो ये मेरे साथ टीचर है मेरी, तो मैं इनके साथ आज मिल के जो है थेवा करूँगा, कोरियन ज़बान में मुकालमा करूँगा। तो ये मुझसे सवाल करेंगी जैसे आपसे पूछे जाएंगे। तो ये मैंने सब दोस्तों को पीडीएफ अपनी सेंड की हुई है, पीडीएफ की जो है ना सेंड की थी कि आप सारे भाई ना उसके मीनिंग्स याद करें। तो अभी मैं वो कैसे आपसे पूछेंगे और कैसे आपने जवाब देना है वो हम आपके साथ वजाहत करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और जिसकी चीज़ की समझ ना आए वो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वजाहत के साथ बता दूंगा। और ऑलरेडी सब दोस्तों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर तो होगा ही। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद 2-4 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये आप सारे भाई जो है इनका प्रिंट निकलवा लें जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की हैं, और अपना बाद में उर्दू एक एक लफ्ज़ लिख लीजिएगा। तो अभी ये आपको अपना तारफ़ करवाएंगी। तो 소개해 주세요 선생님. 안녕하세요 여러분. 저는 자연입니다. 영어 이름으로는 로즈입니다. 저는 최근에 유튜브에서 한글을 가르치는 영상들을 올리고 있어요. 제 채널도 많이 사랑해주세요 여러분. वो कह रही है कि उसने अपना नाम बताया और वो यूट्यूब पे ना अपना चैनल बनाया हुआ। उसने कहा कि मेरा भी चैनल है तो उसको आप प्यार के साथ जो है ना बढ़ाएं, हेल्प करें मेरी ना। तो आपको मैं बाद में इसके चैनल का नाम भी बताऊंगा लिख के, तो आप ज़रूर हो सके तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लड़के बेसिक सीखना चाहते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लड़के लड़कियां जो हैं वो अभी सीख रही हैं ज़ुबान, व्हाट्सएप पे मेरे साथ जो है ना वो अटैच हैं। तो जो इंग्लिश को बेहतर जानते हैं उन्होंने इंग्लिश में बताया हुआ है, तो आप इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। तो ठीक है ना। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मैं हो सकता है कि इनके चैनल पे भी अपलोड करूँ, तो आप उधर भी इसको देख सकेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहले हम अपने छागीस हो गए हैं, उसके बाद है जो है ना हेंगडोंग छिशियो, उसके बाद है जो है ना छिकोबगी छोनंगद्यो, उसके बाद है। तो ये 3-4 हैं। तो अभी हम जो है ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो ये अभी मुझसे पूछेगी और मैं इसको जवाब दूंगा, और आप सारे भाई इसको ध्यान से देखिएगा कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपको कोई मसला ना आए और आप इजीली पास कर सकें। तो 선생님 시작하겠습니다. 시작합시다. 첫 번째는 한국어 기초 대화. Basic Korean Conversation. जी, इसने कहा कि जो है ना छोबोंचे कहते हैं सबसे पहले को, फर्स्ट को। उसने कहा कि 한국어 기초 대화 यानी कि जो है ना बेसिक कोरियन कन्वर्सेशन। तो अभी ये मुझसे सवाल करेंगे, जिस तरह हम तो तकरीबन सारे करेंगे ना, लेकिन उधर वो आपसे 4 या 5 करेंगी, ठीक है ना। तो इसको आप छागीस होगे भी आप कह सकते हैं। तो अभी ये मुझसे पूछेंगी तो अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, 시작하세요. 안녕하세요. अन्यवासेयो सबसे पहले आपने उधर जाना है ना, तो आपने सबसे पहले उनको जाकर इस तरह जो है ना अन्यवासेयो का जो है ना इंसा करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर वो आपने फिर क्या कहना है उनको। 그리고 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다 इसका मतलब होता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। 선생님 저는 파키스탄 말로 설명하고 선생님은 영어로 설명해 주세요. Nice to meet you. Is 만나서 반갑습니다. हाँ, वो कह रही है कि जो मन्ना सो फंगानिदा का मतलब है ना कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, इंग्लिश में उसको नाइस टू मीट यू कहते हैं, ठीक है ना। तो आगे नंबर 3 है। तो अभी ये 2 चीज़ें तो हर एक बंदे को पता होगा जो कोरियन लैंग्वेज अटैच है। तो अभी हम नीचे जो है ना शुरू करने लगे हैं, तो अभी आप देखें इसको। 그리고 나이가 몇 살입니까? नाईगा 몇 살입니까, उसने कहा कि नाई कहते हैं उम्र को, 몇 살입니까 कितनी है। तो अभी आपकी जितनी उम्र होगी आपने उस तरह से इसका जवाब देना। जैसे मैं कहता हूँ कि 저는 28살입니다, मैं 28 साल का हूँ। 저는 제 나이는 मेरी उम्र 28살입니다, मेरी उम्र 28 साल है। 영어로 설명할 수 있어요? 해주세요. 나이가 몇 살입니까? In English is how old are you? And respond and 저는 25살입니다. In English I'm 25 years old and हाँ, तो ये अभी इंग्लिश में भी आपको बता रही है कि इसकी उम्र 25 साल है।
तो मैं ये जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, तो इसका मैं एक एक लफ्ज़ का मीनिंग उर्दू में भी लिखूंगा। इंग्लिश तो लिखी हुई है, जिन्होंने भी PDF में जिन्होंने वसूल की हुई है उनके पास है। अभी मैं ये जो एक एक फिक्र है उसके साथ उर्दू भी लिखूंगा। तो 그리고 생일이 언제입니까? सेंगिरी 언제입니까 कि आपकी बर्थडे कब है। सेंगिल कहते हैं बर्थडे को, 언제입니까 कब है। छे सेंगिलन मेरी बर्थडे 1990년 1990 जो साल है 10월 10वां महीना 13일입니다। जो है ना वो 10वें महीने की 13 तारीख है। छे सेंगिलन 1990년 10월 13일입니다। ऐसे भी आप कह सकते हैं और आप इस तरह भी कह सकते हैं। 저는 मैं 1990년 10월 13일 태어났습니다 कि मैं जो है वो 1990 को 10वें महीने की 13 तारीख को पैदा हुआ था। 그리고 제 생일은 2월 8일입니다. That English is my birthday is 8th of February. तो समझ आ गई दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर आप ना इंग्लिश भी इस्तेमाल कीजिए करें, तो इसको इंग्लिश आती है, मुझे तो नहीं आती। तो ये मैंने इसको कहा तो वो कहती है चलो मैं इंग्लिश में करती हूँ। तो आगे नेक्स्ट है जो है ना 그리고 결혼했어요? 결혼했어요। 결혼 का मतलब होता है शादी, 했어요 हो गई है, यानी कि इससे पूछना है कि आपकी शादी हो गई है या नहीं हो गई। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आपने कहना है कि ने 했습니다, हाँ हो गई है। अगर नहीं हुई तो आपने कहना है 아니요 안 했습니다 या 아니요 아직 안 했습니다 भी आप कह सकते हैं कि यानी कि अभी नहीं हुई है। अब दोस्तों परेशान ना हो कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह एक एक लफ्ज़ का नीचे मीनिंग्स उर्दू में लेके आपको सेंड करूँगा। 그리고 결혼했어요 means in English are you married? And 네 결혼했습니다 is yes I'm married. And 아니요 저는 결혼 안 했습니다 is no I'm not married. हाँ 이거는 하는 오케이 말하는 거예요. in 힌두어로 힌두어 말고 파키스탄 무슬림 사람들은 파키스탄 사람들은 हाँ 오케이 비슷한 말이에요. 네 한국말로 네 하고 비슷해요. 가족이 몇 명입니까? 가족이 몇 명입니까? आपकी फैमिली के कितने अफराद हैं? तो देखें दोस्तों, हर जितने भी दोस्त हैं हर दोस्तों की फैमिली के मुख्तलिफ अफराद हैं। जैसे हमारी फैमिली के हैं 7 अफराद, तो मैं कहूँगा कि उरी खाजोकन हमारी फैमिली के 7 명입니다, हमारी फैमिली के 7 अफराद हैं। उरी खाजोकन 7 명입니다। 그리고 가족이 몇 명입니까? In English, how many family members do you have? And respond, 제 가족은 3명입니다. 또 그럼 아까 앞에는 그 가족은 형제가 형제가 몇 명입니까? 형제가 몇 명입니까? तो दोस्तों ये देखो, मैं अभी ये पाकिस्तान में एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे कि लोग समझते हैं कि खाजोक और 형제 एक ही चीज़ है, लेकिन ये मुख्तलिफ है। देखें खाजोक जो होती है ना, ये फैमिली आपके साथ माँ बाप भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, वो होती है खाजोक। और जो होती है ना 형제 होता है जिसमें आप बहन भाइयों का बाजी करो होता है, ठीक है ना, वालिदैन को निकाल के। तो मेरे फिर जो है ना, हम अगर 7 हैं तो फिर अगर वालिदैन निकलेंगे तो फिर कितने रह जाएंगे? 5 है। 우리 형제가 5명입니다. 그리고 그럼 아이가 몇 명입니까? 아이가 결혼 안 했어, 어떻게 아이가? 그러면 아이가 없습니다. आईगा 없습니다 भी आप कह सकते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरे बेटा है या बेटी है, जो भी आप कह सकते हैं। अगर बेटा हो तो आदल और बेटी हो तो ताल, ठीक है ना, आप ऐसे भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। 다음 키가 몇 센티미터입니까? की कहते हैं बंदे की हाइट को, कद को। 몇 सेंटीमीटर입니까 कि कितने सेंटीमीटर है। जैसे मैं कहता हूँ कि 제 키는 173cm입니다 कि मेरा कद मेरा की कद 173cm입니다 173 सेंटीमीटर है। 사연 씨 키는 어떻게 돼요? 비밀이에요. 비밀이에요? 아니 설명하면 돼요.
다음 질문. 아니 지금 설명드려야 돼요. 사람 기다리고 있잖아요. 안 할까요? 안 하고 싶어요? 제 키는 157cm입니다. हाँ तो इसने कहा कि मेरा कद जो है वो 157 सेंटीमीटर है इसलिए 다음 질문. 지금 몇 시입니까? 지금 몇 시입니까? अभी जो टाइम है वो क्या हुआ है 지금 अब 몇 시입니까? टाइम क्या हुआ है 안 보이네. यही देखो यहाँ देखो ये देखो अभी हुए हैं बोलता। 5:55 हुए हैं तो तब अभी आपने 5:55 नहीं उधर बताने उधर आपने देखना कि सामने घड़ी लगी होगी जब वो आपसे पूछेंगे तो आपने देखना टाइम जैसे उधर 2:20 हुए हैं तो आपने कहना है मिसाल दे रहा हूं मैं ना कि यानी कि 2:20 हुए हैं तो थूशी इशिबुन अगर 3:30 हुए हैं तो सेशिफान इसी तरह अगर 5:25 हुए हैं तो आपने कहना है थासोशी इशिब ओबुन इस्मिदा तो ये देखें अभी इधर देखें आपने ये अगर ऐसा टाइम होगा तो आपने कहना है थासोशी ओशिब न्यूकबोन इस्मिदा ठीक है इम्नीदा। इम्नीदा थासोशी ओशिब युकबोन इम्नीदा इम्नी다. आप ऐसे भी कह सकते हैं ठीक है ना 맞아요. 선생님 맞아요. 앞으로 설명 안 쓰고요 뭐 끝이야. 괜찮아. 이거 괜찮아 응. 다음. 오늘은 무슨 요일입니까? 오늘은 무슨 요일입니까? आज कौन सा दिन है? 오늘은 आज 무슨 कौन सा 요일입니까? दिन है. 오늘은 일요일입니다. आज इतवार है या आपको पूछें सोमवार हो मंगल हो तो आपको वो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है ना जिसमें मैंने बताया हुआ है कि सोमवार मंगल बुध जुमेरा जुमा को क्या कहते हैं तो वो आपने अच्छी तरह से याद करके जाना है ठीक है ना तो जो दिन उस दिन होगा वो आपको पता होना चाहिए अगर सोमवार है तो आपने कहना है ओनलन वरियोइल इम्नीदा अगर मंगल है तो आपने कहना है ओनलन हुआयोइल इम्नीदा 그럼 내일은 무슨 요일입니까? नेइलन मुसन योइलिनिका उसने पूछा कि अगले दिन जो है यानी कि कल जो आने वाला कल है कौन सा दिन होगा अगर आज इतवार है तो फिर कल क्या होगा सोमवार नेइलन बोरियोइलिनिदा नेइलन बोरियोइलिनिदा अगर आप जो है ना दे रहे हैं इंटरव्यू उधर तो आपसे उसने पूछा है बुध को तो आपने फिर जुमेरात का बताना है ठीक है ना अगर बुध होगी तो फिर आपने जुमेरात का बताना है क्योंकि ओनल नेइल ओजे ये तीन आपको याद होने चाहिए ठीक है ना 그리고 그럼 어제는 무슨 요일입니까? ओजेनन गुजरे हुए कल मुसन कौन सा योइरल का दिन था गुजरे हुए कल कौन सा दिन था तो यानी कि आज अगर इतवार है तो फिर गुजरे हुए दिन हफ्ता था ना तो फिर हम क्या कहेंगे ओजेनन थोयोइर इम्नीदा अच्छा इधर मैं आपको एक बात बताऊं कि गुजरे हुए वक्त में ना संगसियत का इजाफा करते हैं ठीक है ना तो आप मैंने इससे पूछा थोड़ी हुई है थोड़ी सी इससे बातचीत पहले कंजर्वेशन हुई है तो इसने मुझे कहा था कि आप ऐसे भी कह देना कि ओजेनन थोयोइल इम्नीदा के जो है ना गुजरे हुए कल हफ्ता था ऐसे भी ठीक है और अगर आप कहें ना ओजेनन थोयोइरियोस्मिदा के गुजरे हुए कल जो है हफ्ता था तो ऐसे भी ठीक है आप वैसे इम्नीदा का इजाफा कर इम्नीदा मारे तो खिंसन से हो 괜찮아요. आप इडियोइल अकेला इम्नीदा भी कह देंगे तो ठीक है ना वो कह रही है 다음 질문. 오늘은 며칠입니까? ओनलन म्योचिरिनिका ओनलन आज म्योचिल जो है ना कितना इमनी का दिन है यानी कि वो पूछ लिया कि आज डेट क्या है तो आपने फिर उसको जो डेट होगी उसको आपने बताना है ओनलन शिरवल इशिप 일일. ओनलन शिरवल इशिप इलिमिदा के आज 7वें महीने की 21 तारीख है ये मैंने डेट का भी बड़ी तफसील के साथ बताया हुआ है अपनी वीडियो में तो आप उसको देखें जो बंदा देख लेगा उसको कोई मसला नहीं होगा आप इजीली देख सकते हैं 그럼 내일은 며칠입니까? हाँ तो देखें ये सारे मिलते जुलते हैं सवाल कि जो है ना कि आने वाले कल कौन सा दिन होगा नेइलन मुसन म्योचिरिलिमिका के आने वाले दिन कौन सा दिन होगा तो फिर अगर आज यानी कि क्या डेट होगी आज अगर 21 है तो फिर कल 22 होगी ना तो आपने कहना कि नेइलन शिरवल इशिब इल इम्नीदा ठीक है ना यानी कि 맞습니다. 그러면 어제는 며칠입니까? हाँ औजेनन म्योचिरिमिका के गुजरे हुए कल कौन सा दिन था तो फिर क्या तारीख थी तो फिर आपने क्या कहना कि औजेनन शिरवल इशिपिल इम्नीदा के गुजरे हुए कल जो है वो 20 तारीख थी 다음 질문 할까요? 네 네. 그러면 숫자가 얼마예요? 숫자가 얼마예요? 이거 이거 보여줘야 돼. 여기 쓰면 오케이 이거로 해도 돼요 अच्छा देखो सुच्चा कहते हैं वर्ड्स को
जो ABC जो गिनती में आते हैं ना, एक भी एक सूचा, 2 भी, 3 भी, 25 भी, जैसे ये है वो आपको इस तरह सूचा बताएंगे। तो आपने ये 15 है तो आपने क्या कहना है, 시포본입니다। ओके, 15입니다. 시포입니다 आपने कहना है, बोन नहीं कहना नंबर, ठीक है ना। 시포 58입니다। 맞습니다. 98입니다। 맞습니다. 74입니다. 맞습니다. 쉽지 않아요? 더? 쉬워. 이것만 돼요. 잘했어요. तो आगे चलते हैं दोस्तों। 다음 행동 지시어네요. 네. Movement instruction. Movement, तो अभी इसमें जो है ना, जैसे आपने देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं ये वैसे आपको उर्दू में भी बताऊंगा सारा एक एक वर्ड, तो अभी आप देखें, हम प्रैक्टिस भी करते हैं साथ। 네 선생님 시작하겠습니다। 자, 시작합니다. 왼손 올리세요. 왼손 내리세요. 오른손 올리세요. 오른손 내리세요. 양손 올리세요. 양손 내리세요. 양손 올리세요. 왼손 내리세요. 왼손만! 왼손 내리세요. 오케이, 오케이. 오른손 내리세요. 아니야, 내려요. तो 알겠어요? तो ठीक है ना दोस्तों, तो आपको समझ आ गई है कि इसमें जो मेन चीजें इस्तेमाल हुई हैं वो ओरंचो, बेंचो और जो है ना ये 2 चीजें इस्तेमाल हुई हैं ऊपर नीचे को। तो मैं इनको वोकैबुलरी वैसे आपको बताऊंगा, ये वैसे एक जो है ना जोक कर रहे थे आपको समझाने के लिए कि चलो किसी तरह से थामे। 다음 거 할까요? 위를 보세요. 아래를 보세요. 왼쪽 보세요. 오른쪽 보세요. 뒤로 보세요. 앞을 보세요. 오른쪽 천천히 보세요. 해야 너무 달라요. 천천히 하면 사람은 이해가 잘 돼요. 알겠어요. 알아서. 천천히 위를 보세요. 아래를 보세요. 왼쪽을 보세요. 오른쪽 보세요. 앞을 보세요. 뒤를 보세요. 와, 잘했어요. ये देखा ना, 오른쪽을 제일 좋아하는 거 아니에요? 맞아요. 자연 씨. 다음에는 다음, 이거 일어나야 되는데. 의자에서 일어나세요. 의자에서 일어나세요, यानी कि उसने कहा कि मुझे खड़े हो जाइए, इस तरह आपने खड़े हो जाना जब हमने कहना है। 의자에 앉으세요. 앉으세요, बैठ जाने को कहते हैं। 다음 페이지. Next page. 이것도 일어서야 될 것 같은데. 일어서서 시작해야 되네. तो ये भी खड़ा हो गया आपने करना है, तो ये देखते हैं। 이거 되겠구나. 뒤로 돌아서세요. मैं सोलमन तो गया पाकिस्तान में। तो दोस्तों ये देखिए, अभी ये ना कैफे में हम आए हुए हैं, तो कमरा थोड़ा सा छोटा है, तो ये देखें आपने ना ये जो थवीरो अपूरो थोड़ा सोसेयो, यानी कि खड़े होकर जो है ना वो आपने खड़े होना है, यानी कि थवीरो थोड़ा सोसेयो के पीछे को घूम जाएं, आगे को घूम जाएं, ठीक है ना, ये इसको कहते हैं थोड़ा सोसेयो, घूम के खड़े हो जाएं। थोड़ा सोसे요 그 돌리는 거 맞아요? 아니면 저기 서서 할까? 저기 빨리 서서 하는 수 있잖아. 오케이, 오케이. 내가 이렇게 돌려줄게. 오케이. 어떻게 해요? 뒤로 돌아서세요. 뒤로 돌아서세요. 그렇게. 맞아, 오케이. 맞아. 그 다음에 앞으로 돌아서세요. 맞아요. 그리고 왼쪽으로 가세요. 그치. 더 가. 더! 가세요. 그리고 오른쪽으로 가세요. 밖에 나가자 말라고 밖에 밖에 나가세요. 밖에 나가자가 말라 बाहर चले जाओ तो बाहर ना 밖에 안 가요 이쪽으로 오세요. 이쪽으로 오세요 이쪽으로 오세요. 이쪽으로 오세요 के आगे बैठ जाइए 맞아요. तो देखे दोस्तों next 재미있어요 그다음에 멈추세요. 멈추세요가 मतलब होता है स्टॉप हो जाना Stop. ठीक है ना स्टॉप को कहते हैं 멈추세요 ठीक है ना 맞아요. finish. 다 했다. 그 다음에 세 번째, 직업 기초 능력. National Competency Standards. ये जो दोस्तों आपके कंपनी में क्या होता है कि आप कैसे गुजार रहे हैं, ये उसके मतलब है जो कंपनी में होता है आपके, तो उसके मतलब अभी हम आपको बताएंगे ठीक है ना वैसा है सो हम को मजा आयो वैसा है तो सिंगल थे तो हमारा नो गयो ये कंपनी में आपकी कैसी लाइफ है या कैसे आपकी गुजार रहे हैं उसके मतलब है 첫 번째 질문. 나도 마셔야 돼요. 알겠어요. 또 마실 거야. 자연 씨 많이 남아 있네요. 빨리 마셔야 돼요. 나 빨리 먹어요. 첫 번째 질문.
직장 동료가 바쁘면 어떻게 할 거예요? हाँ, ये देखिए अभी उसने कहा कि चिक्चंग थोंगन्योगा, जो कंपनी में आपके साथ काम करते हैं ना, साथी जो होते हैं दूसरे, उनको कहते हैं चिक्चंग थोंगन्योगा। फापुमियन बिजी हो तो, फापुमियन बिजी हो तो, 어떻게 할 거예요, क्या करते हो, कैसे करते हो, ठीक है ना। तो आपने भी इसका क्या जवाब देना है कि 직장 동료가 바쁘면 도와줄 겁니다, ठीक है ना। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वो बिजी हो तो हम उसकी मदद करते हैं। 직장 동료가 바쁘면 도와줍니다 भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका जवाब होगा। मैं इसका उर्दू में भी आपको, मैं भी एक बार दोबारा स्लो बोलता हूँ। 직장 동료가 바쁘면 도와줍니다, ऐसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। 도와줍니다. 도와줍니다, 도와줄 거예요. 도와줄 거예요, ये भी हो सकता है कि मदद करते हैं, या 줍니다 भी, ये दोनों एक ही चीज है। 다음 질문. 다음 질문, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। 직장 동료와 어떻게 지낼 거예요? 직장 동료와 어떻게 지낼 거예요, यानी कि उसने कहा कि जो आपके साथ साथी हैं ना, उनके साथ 어떻게 कैसे, 지낼 거예요 के गुजर रही है, कैसी गुजर रही है आपकी उनके साथ जो है ना लाइफ। तो आप क्या कहेंगे कि 직장 동료와 싸우지 않고, के लड़ते नहीं हैं, 잘 지내고 있어요 도 괜찮고, 사이좋게 사이좋게 지내고 있습니다, आप ये भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मैं दोबारा आपको बोलता हूँ कि 직장 동료와 싸우지 않고 사이좋게 지낼 거예요. 사이좋게 지낼 거예요, 를 사용하면 안 돼요? 사이를 좋게 를 안 돼요? ओके, रल का नहीं आपने इस्तेमाल करना। 사이좋게 지낼 거예요. 사이좋게 지낼 거예요 के उनके साई कहते हैं आपका दरमियान का जो ताल्लुक होता है ना, उसको कहते हैं 사이좋게 지낼 거예요 के अच्छी गुजरती है। 다음 질문. अगला सवाल। 회사에 일이 많으면 어떻게 할 거예요? जागन 해야 되는 거 आदमी। 맞아요. तो देखो उसने कहा कि 회사에, कंपनी में, 일이 많으면 काम ज्यादा हो तो, 일이 많으면 काम ज्यादा हो तो, 어떻게 할 거예요, कैसे करते हो। तो फिर क्या कहना है आपने, 회사에서 일이 많으면 야근해야 합니다, के ओवर टाइम लगाना फिर जरूरी होता है, कि ज्यादा काम करना, यागन कहते हैं ओवर टाइम को, 해야 합니다 करना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकती हैं। 그리고 만약에 오버타임 일해야 한다면 초과 근무 네네, 해야 합니다. 초과 근무 भी, ये भी आप कह सकते हैं, ये भी ओवर टाइम में ही आता है। बिजनेस हमारे अच्छी होता है। 맞아요. ये भी जो है ना 초과 근무, ये भी जो है ना अकेली ही है। यागन और 초과 근무 ये दोनों एक ही चीज है, 해야 합니다। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। 다음 질문 할까요? 네, 다음 질문 하겠습니다। 상사가 내 의견에 반대하면 어떻게 할 거예요? अच्छा, ये इसने कहा कि सांसा जो होता है ना, ये आपसे जो ऊपर होते हैं ना, जैसे फूजंगनीम, ख्वाजंगनीम, ठीक है ना। तो इनको कहते हैं जो आपसे ख्वाजंगनीम, फूजंगनीम, ये जो आपसे ऊपर वाले होते, 사장님, 회장님 여기 없어. 많이 사람 없어요। तो 회장님 जो होता है ना, ये 사장님 से भी ऊपर होता है। आपको किसी को नहीं पता होगा इस चीज का, तो इसलिए मैं नहीं कह रहा कि ये जो होते हैं ना 회장님, इनकी बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां होती हैं दूसरी कंट्रियों में भी, ये बहुत अमीर बंदे होते हैं। एक तो होते हैं ना साजिंग, जिनकी फैक्ट्री हो मालक उसके, एक होते हैं 회장님, ये इनसे भी ऊपर बॉस जिनको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसने कहा कि 상사가 जो आपसे ऊपर वाले ओहदे में है, विज्ञों ने कहते हैं जो है ना तासरात जो आपके होते हैं, जो दिमाग में आप कुछ करते हैं कि आपने इसको इस तरह कर दिया, ठीक है ना, किसी पुर्जे को या कुछ भी। तासरात अभी मैं आपको बताता हूँ। फांदेहाम्योन 어떻게 할 거예요, अगर आपने कोई काम गलत कर दिया है किसी और तरह से, तो फांदे का मतलब होता है मुखालफ सीमत है, तो वो आपको कहे कि फांदेहाम्योन इस तरह नहीं करना था, ठीक है ना। तो 어떻게 할 거예요, कैसे करोगे। तो फिर आपने क्या कहना कि सासांगी जो आपसे सांसाई जो आपसे ऊपर वाले ओहदे में है, विज्ञों तेरो के जिस तरह वो कहेंगे, जो उनके तासरात होंगे,
सुजोंग हल कोएयो, सुजोंग कहते हैं रिपेयर करना किसी चीज़ को, कि जिस तरह वो कहेंगे ना आप फिर उसको उस तरह करेंगे। मैं आपको उर्दू में भी इसके साथ है, ये थोड़ा मुश्किल है, पेचीदा है, तो इसकी मैं दोबारा आपको जो है ना करूँगा। मैं दोबारा बोलता हूँ कि संसाई इग्योंदेरो सुजोंग हल कोएयो, कि जिस तरह वो कहते हैं उस तरह हम इसकी रिपेयर करते हैं, या मैं उस तरह कर दूंगा। 상사의 의견대로 수정할 거예요. हाँ, संसाई इग्योंदेरो सुजोंग हल कोएयो, ऐसे भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल सादा सा। 그리고 다음은 질문. 다음을 계산해 보세요. हाँ, था अमल खेसाने पोसे हो, यानी कि इसका मतलब है कि आइंदा जो है हिसाब करके देखिए। तो अभी हम इसके ऊपर लिखते हैं, आपको जो है ना समझाते हैं। ये देखिए अभी ये है ना युक थोहागी ई नन फल फल, ठीक है दोस्तों, यानी कि देखें 잠시만요. युक 보여주시오 ना 설명해 줘। 6 है ना जो इसको कहते हैं युक, और प्लस को कहते हैं थोहागी, और आगे है 2, और जो दरमियान में बराबर है इसको कहते हैं नन, यानी कि क्या हो गया युक थोहागी ई नन फल। आपने इस तरह इसको जवाब देना है, ठीक है ना। 그리고 아니 토하기 하나만 하고 빼기 곱하기 나누기만 해요. 그래. 다시 한번 해도 돼요. 괜찮아. 2개 하도 돼요. 아니야. 그때까지 조심하세요. 이는 아까 8이었지. 그리고 तो अभी हम माइनस वाला एक बनाएंगे, एक फिर जो है ना वो, तो अभी देखेंगे खू पेगी सम नन युकिनिदा, यानी कि 9 में से 3 माइनस करें तो 6 रह जाते हैं, ठीक है ना। ये देखें अभी 9 빼기 3은। अच्छा दोस्तों ये देखें, हम एक चीज आपको इधर बता रहे थे कि युक थोहागी ई नन फल। देखें ये जो ई के सामने पाछिम नहीं ना आ रहा, तो इसको आपने बोलना है नन। अगर सम के नीचे मियम पाछिम है ना, तो इसको आपने बोलना है अन, बराबर को अन कहना है। पाछिम होगा तो फिर आपने कहना है अन, और पाछिम ना होगा तो फिर नन। इसलिए फिर आपने क्या कहना है खू पेगी सम अन ई युक 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 खू पेगी सम अन युकि입니다। इस तरह आपने जवाब देना है, ठीक है। 맞아요. 이제 곱하기 할까? 곱하기. 너무 어려운 거 하지 마. 알겠어. 곱하기 어렵잖아요. तो दोस्तों ये आगे है कि 사 곱하기 5는 20입니다, यानी कि 4 ज़रब 5 बराबर है 20 को कहते हैं, ठीक है ना। आगे है फल नानुगी ई बराबर क्या होगा, अगर 8 तकसीम 2 होगा तो सा इमनीदा, ठीक है ना। तो इस तरह इसने आपने, ये तो बड़े आसान सवाल हैं, इसमें बस पेगी थोहागी नानुगी बस इस्तेमाल हुए हैं, ये आपको बताना चाहिए। 8 나누기 2는 4입니다. हाँ, तो 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기입니다. हाँ, तो जिसने आपको बता दिया कि जमा को क्या कहते हैं, माइनस को क्या कहते हैं, ज़रब को क्या कहते हैं, और तकसीम को क्या कहते हैं। तो थाम 다음 질문. 1kg은 몇 g입니까? 1kg은 몇 gram입니다। उसने कहा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1000g 맞아요? 맞아요. 1kg은 1000g입니다, कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इस तरह आपने जवाब देना है कि 1kg에 1000g입니다। 그 자연 씨도 한번 설명해 주세요. 발음이 좋아서 나보다. 아, 1kg은 1000g입니다. हाँ, तो इस तरह देखे ना, उसकी जरा फॉर्म ठीक है मुझसे, क्योंकि वो कोरियन है, तो इसलिए जो है ना मैंने उसे कहा। तो अभी नेक्स्ट देखें आप। 다음 질문. 없어요? 다음 질문. तो नेक्स्ट में आए दोस्तों। तो इस तरह ना उन्होंने देखे कि ये लिखा हुआ है उन्होंने कि इसी तरह 7 किलोग्राम में कितने होंगे, तो फिर आपने कहना है कि 7,000g입니다, यानी कि 7000 ग्राम है, ठीक है ना। 이거 밀리리터도 있잖아요. 이거는 어떻게 해야 돼요? 밀리리터. 아, 이거는 7kg은
미터 7km는 7km는 7,000 सेंटीमीटर. हाँ, तो देखो दोस्तों उसने कहा कि 7 किलोमीटर में 7,000 सेंटीमीटर होते हैं. ठीक है ना, यानी कि फिर 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर हुए. तो ये उन्होंने थोड़ा सा पेचीदा करके लिखा हुआ है. और 2 मिलीलीटर में जो है वो कितने होते हैं 0.0002 लीटर होते हैं. ये भी उन्होंने थोड़ा सा नीचे समझाया हुआ है. तो किलोमीटर, सेंटीमीटर और लीटर को ये इसी तरह इंग्लिश में ही बोला जाता है. तो आप इसको लिख सकते हैं. 다음 질문. 어려워요 이거. 괜찮아요. 나도 몰라 잘. 아니, 나 쉽게 설명해 줬어요. 잘했어. 파키스탄 사람 왜냐면 센티미터, 킬로미터 다 영어로 사용해요. 똑같아. 할 수 있어요. 알겠어요. 사연 씨 몰라? 나 가르쳐 줄게요. 알겠어요. 다음 질문. 어디 갔어요? 이거. 오케이. 일을 하다 실수하면 어떻게 할 거예요? 일을 하다 실수하면 어떻게 할 거예요? यानी कि काम करते हुए गलती हो जाए तो 일을 하다 काम करते हुए 실수하면 गलती हो जाए तो 어떻게 할 거예요? कैसे करना है या कैसे करते हो? तो फिर आप क्या करेंगे जब गलती हो जाए तो आपने 미안하고 앞으로 조심하라고 말하면 돼요. 그쵸. तो आपने क्या कहना है? 죄송합니다. 죄송합니다. 첫 माजरे 번째로 जाता हूँ. सबसे पहले जब आपसे गलती हो जाए तो आपने कहना है कि 죄송합니다. माजरे जाता हूँ. और उसके बाद आपने क्या कहना है कि 앞으로 आइंदा 조심합니다. 하겠습니다. कि मैं आइंदा जो है वो एहतियात करूंगा. सबसे पहले क्या आपने कहना है? 죄송합니다. 앞으로 죄송하겠습니다. 조심하겠습니다. 설명 자연스럽다. 발음 잘. 알겠어요? 첫 번째로 사과를 해야 되니까 죄송합니다. 앞으로 조심하겠습니다. आपने ऐसे कहना है कि 죄송합니다. 앞으로 조심하겠습니다. आप ऐसे भी कह सकते हैं. तो नेक्स्ट देखें. 불량품이 많으면 어떻게 할 거예요? भुल्लियाँ कहते हैं खराब सामान को. जो आप काम करते हुए कोई गलती से खराब बन जाए ना उसको कहते हैं. 많으면 ज्यादा हो जाए तो 어떻게 할 거예요? कैसे करना है या क्या करोगे. तो फिर आपने 개선합니다. 할 거예요. तो क्या कहना है आपने कि 불량품이 많으면 개선할 거예요. यानी कि मैं उसकी 개선 리페어 다시 하는 거 맞아요? 더 좋은 방향으로 수정하는 거. 그거보다 더 좋은 거? 더 좋은 방향으로 수정하는 거. तो उसने क्या कहा कि फिर जो यानी कि 불량품이 जो खराब सामान है 많으면 ज्यादा हो तो 개선합니다. 할 거예요 भी आप कह सकते हैं. यानी कि उससे भी बेहतरीन करके उसकी सुजों करना, तरतीब देना. जो ऊपर मैंने सुजों का लफ्ज इस्तेमाल किया ना उसके मतलब कह रहा है कि उससे भी बेहतर इसकी रिपेयर करना, उसको बनाना. तो मैं आपको उर्दू भी लेके नीचे समझाऊंगा. 불량품이 많으면 개선할 거예요. 나도 자연 씨처럼 되고 싶어요. 될 수 있어. 할 수 있어. 죽을 때까지 절대로 못해. 아니야, 할 수 있어. 다음 질문. 한국에서 사용할 수 있는 기술이나 자격증이 있어요? हाँ, तो ये देखो इसने क्या कहा कि 한국에서 कोरिया में 사용할 수 있는 इस्तेमाल हो सकने वाला. 한국에서 कोरिया में 사용할 수 있는 इस्तेमाल हो सकने वाला 기술 कहते हैं किसी चीज की टेक्नोलॉजी को. टेक्नोलॉजी में अच्छी 자격증 जो सर्टिफिकेट होता है इसमें मौजूद है आपके पास है. तो अभी दोस्तों देखें कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ लड़कों ने मुख्तलिफ किस्म के जो है ना सर्टिफिकेट डिप्लोमा किए होते हैं. तो आप कह सकते हैं कि 저는 जो है ना 영접 자격증이 있습니다. 괜찮아요? 괜찮아요. आप ऐसे भी कह सकते हैं. अगर आपने बिजली का किया हुआ है तो आप बिजली के मतलब भी कह सकते हैं. जिस तरह का भी आपने किया हुआ है आप उसके मतलब बता सकते हैं. ठीक है ना. 그리고 전기 자격증. 나 파키스탄 말로 설명해 주세요. 말했어요? 잘했어요. 전기 자격 다시 한국 전기 자격증 있습니다 भी आप कह सकते हैं या 있어요 भी कह सकते हैं. 그리고 운전면허증. 운전 기술이요. तो देखिए भाई आप कह रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप वो भी कह सकते हैं कि 아니 근데 파키스탄은 운전면허증 여기에서 못해.
국제 면허증으로 변경 바꿀 수 있을까? 안 돼요. 시험도 쳐야 되고, 시험 쳐야 돼요. 필기 시험도 그래도 쳐야 돼요. 진짜? 원래는 괜찮은데 그 필기 시험만 치고 합격되면 변경될 수 있는데 그래, 이제는 국제 면허증. 이제 थोड़ा जोएंगे 봐야 돼요. 봐야 돼. अभी इधर ट्राई देनी पड़ती है तो ये आप ना वैसे उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 운전 면허증 입니다 या 있습니다. ये भी आप कह सकते हैं. 있습니다. 그리고 마지막 질문, last question is 다른 사람보다 잘할 수 있는 기술이 있어요? माजिमा कहते हैं लास्ट को, आखिरी को. 질문 सवाल यानी कि लास्ट सवाल जो है थारन सारामबुदा, थारन कहते हैं अलैदा को, सारामबुदा शख्स से छलहाल सु इनन के सही कर सकने वाला 기술이 있어요? कोई टेक्नोलॉजी आपके पास है? 그러면 이거는 그대로 그대로 답해도 돼요. 비슷한 질문이에요. हाँ, उसने कहा कि जो ऊपर डिजिट है ना वो एक जैसे ही है, इसका ऊपर वाले का भी आप जवाब देके उसको कर सकते हैं. यानी कि ऊपर वाला भी आप कहते हैं कि मैं जी उससे अच्छी जो है ना ड्राइविंग जानता हूँ या वेल्डिंग कर सकता हूँ. ठीक है ना. तो ये आपके जो है ना ये मुकम्मल हो गए हैं. तो देखिए दोस्तों आगे ये जो है ना कुछ सवाल है तो इसको मैं कहूँगा कि ये इनकी ना अभी इसको पाकिस्तानी जुबान तो नहीं आती, लेकिन ये जो है ना इनकी अभी इनसे मैं प्रोनाउंसिएशन करवाऊंगा, ये आपको बोल के बताएगी ताकि आपको जो है ना बोलने में पढ़ने में कोई मसला ना हो. तो ये अभी दो दफ़ा एक को बोलेगी तो आप ध्यान से इसकी जो है ना वो फार्म जो है वो उसको ज़हन में बिठा लीजिएगा. थानो हनानन थूबोन सी अभी देखें ये इधर देखेगी, मैं अभी आपको बताता हूँ. ठीक है ना. 어떤 거예요 먼저? 목장갑. 나 여기서 보여주고 अभी देखें ये मैं बता रहा हूँ अभी. 해요. 이렇게 안 좋아요. 안 좋아. आपके पास होंगे ना ये नोट्स तो आप उधर से जो है ना उनको देख लीजिएगा. ये 목장갑. 두 번. 목장갑. 조금 큰 소리로 하면 돼요. 알겠어요. 목장갑. 목장갑 कहते हैं ये जो 장갑 है ना. 장갑, 목장갑. 그리고 안전모. फास्टी टोपी 안전모. 안전모. 방진 마스크. 방진 마스크. 방진 마스크. 방진 마스크. 위생복. 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 위. 위생복. 위생복. 드라이버. 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 자연식 발음 좋아해. 자연식 잘해도 돼요. 그러면 알리는 동작. 오케이. 동작 알겠지? 니퍼. 니퍼. 플러스 काटने वाला. 니퍼. 그리고 롱노즈 플라이어. 나도 파키스탄 말로 이거 어떻게 부르는지 모르는데. 롱노즈 플라이어. 다음 펜치. 스패너. 스패너 어떻게 하는 거야? 스패너. 오케이. 스패너. 그리고 톱. 자르는 것. 자르는 거. 그다음에 칼. 커터. 칼. 그다음에 전기 드릴. 릴수라 우리가 하는 말이. 벽에 그거는 구멍 뚫는 거. 전기 드릴. 그리고 가위. scissors. 가위. 캔치. 파키스탄 말로 캔치. 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 가위. 그다음에 줄자. 룰러. 엔치테이프. 버니어 캘리퍼스. 이게 뭐야? 버니어 캘리퍼스. ये जो होता है ना पैमाइशें करने के लिए उसको कहते हैं. अभी हमारी फैक्ट्री में यूज होता है तो इसको पता नहीं है उर्दू में क्या कहते हैं, कभी क्योंकि यूज ही नहीं किया. वैसे अभी सुनने में आ रहा है कि जो मैट्रिक का इम्तिहान है उसमें जो है ना इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं. तो ये अभी तस्वीर देखे ना आपको वो सबसे माने सोल में देखें कि वो आपसे ना ये इस तरह नहीं, वो आपसे पूछेंगे कि ये इनके नीचे नहीं लिखे होंगे उन्होंने, वो कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये इसकी अकेली तस्वीर होगी या सामने लगी होंगी, वो पूछेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. तो आपने इनके नाम याद करने हैं, ये वोकैबुलरी आपने. ठीक है ना. तो आपने इसका जवाब देना है. 버니어 캘리퍼스. 다음 अगला. ओके. 저울. 그다음에 나사못. 나사못. 그다음에
암나사 너트 그다음에 수나사 볼트 다시 한번 두 번씩. 암나사 너트 수나사 볼트 다음 사다리 올라가는 거. 레더 사다리 핸드 팔레트 그다음에 핸드카 그다음에 대차 테이블 카트 대차 팔레트 그다음에 상자 박스 상자랑 박스랑 같은 말이에요. 비슷해요. 박스 그다음에 바구니 basket 바구니 토크리. 파키스탄 말. 도꾸리? 오 우리도 도꾸리라고 해. 진짜요? 토크리. 이거 바구니 비슷한 말이에요, 그럼. 응. 토크리에 파키스탄에서 토크리. 도꾸리. 토크리. 도꾸리 이런 도꾸리. 아니 이걸 말고 아니 토크리. 도꾸리. 이거 비슷한 거. 바구니. 공구 캐비넷 tool cabinet. 그다음 마대 자루 마대 큰 봉지 같은 거 마대라고 하지. क्या है जी खन पोंजी के बड़ा शापर उसको कहते हैं खन बड़े को कहते हैं पोंजी 자루. जैसे तोड़े को भी आप कह सकते हैं तोड़ा जो होता है ना तोड़ा उसको भी 그다음에 삽 쉐보. 사실 삽? 농사해 본 적이 있어요? 아니 없어. 그럼 어떻게 설명해 줘요? 잘하시네요. 빗자루 is broom. 빗자루 쓰는 거. 빗자루 쓸다. 청소 잘하나 봐요. 못해. 안 좋아해. 그 다음에 쓰레받기. 다음 많다. 한 장만 남았어요. 아니야 2장 남았어. 아니 이거 시작하면 이거 하나 더 남았어. 방청류. अच्छा देखा दोस्तों इसमें क्या कहा कि फंक्शन्यू यानी कि ये इयों के सामने यू आ गया तो न्यू की बात बन गई है ठीक है ना फंक्शन्यू इस तरह आपने बोलना है इसकी फंक्शन्यू. फार्म ठीक है 그다음에 공구함. toolbox. 공구함. टूल बॉक्स 공구함 공구함. 망치. hammer. 두드려 하는 거 망치. 두드려. 두드려 하는 망치. 그다음에 소화기. 불 끄는 거. 소화기. आग फुल 끄는 거 यानी कि आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला 소화기. 그다음에 비닐끈. शापर को कहते हैं फिनिल कन होती है रस्सी यानी कि शापर वाली वो जो होती है ना उसको कहते हैं फिनिल कन 그다음에 테이프. 테이프 테이프 is just 테이프. 테이프. 시끄러운 사람한테 여기 붙이는 거 아니에요? 맞아. 테이프. इससे ज्यादा शोर करने वालों के मैंने कहा मुंह पे लगाने वाली 멀티탭 파워 스트립. थ्री स्विच आप इसको कहते हैं ना थ्री स्विच उसको कहते हैं कि मल्टी टेप 그다음에 전선릴. 전선딜 ठीक है ना 그다음에 스위치. 스위치 on off 하는 거 스위치. 그다음에 환풍기. 환풍기 손풍기하고 비슷한 말 아니에요 아니야. 달라요 달라. 환풍기는 이제 더울 때 공기, 더울 때 빼는 거 환기시키는 거. ये दूसरा जो नहीं आपने लगाया होता है जो होता है उसको कहते हैं 그다음에 누전 차단기. 누전 차단기 누전 차단기. 이거 뭐지요? 이거는 그 불 꺼졌을 때 누전 스위치랑 관련이 있어. 그 पैनल 차단기. 몰라. पैनल आनी है 몰라. ये देख लें भाई ये क्या नीचे इंग्लिश लिखी हुई है 누전 차단기. 그다음에 회로 시험기. 회로 시험기 그다음에 손전등. फ्लैशलाइट 손전등 ये सारी तस्वीरें सामने है आप इजीली इसको देके तो याद कर सकते हैं रट्टा ही लगाना है ना बस पेपर ही पास करना है और क्या करना है फ्लैशलाइट 손전등 그다음에 작업등 작업등 काम के दौरान इस्तेमाल करने वाली लाइट 그다음에 마지막으로 드럼
당장 또 남았네요. 드럼통. 드럼. 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 드럼통. 큰 이거 거. 우리나라에서도 드럼 불러요. 드럼. ये 드럼이야 भाई जाना 드럼. तो सबसे मेरा 마지막 장입니다, 여러분. आखिरी या बिना 자, 지게차. forklift. 지게차. 지게차 इसके सामने दो होते हैं ये जो है ना लगे होते हैं तो ये ऊपर सामान उठाने के लिए 지게차. आप चला रहे हो 몰라. 몰라. 안 타봤어요? 안 타봤지. 나 타봤어요. 진짜? 전 회사에서 오. 소재가 운전할 수 있어? 이만 운전할 수 있어요. 이거 쉬워요. 알겠어. 왜냐면 도로에서 안 하니까 사람들이 없어. 그냥 마음대로 그냥 가면 되잖아요. 알겠어. 다음 에어 컴프레셔. एयर कंप्रेसर एयर कंप्रेसर जिसको कहते हैं वो है 에어 컴프레셔. 그다음에 밴딩기. बेंडिंग बेंडिंग करने वाली 밴딩기. 컨트롤 판넬. कंट्रोल पैनल 컨트롤 पैनल 판넬. 그다음에 호이스트. 우리 회사 이거 소재 올려요. 어... 무거운 거예요. 이게 뭐야? 호이스트. 호이스트예요. 문? 그 커튼? 무거운 아 무거운 거. 무거운 소재 드는 올리고 거. 차 드는 거. 아 호이스트. 우리 회사에 나온 소재는 4톤, 5톤, 12톤, 14톤짜리도 있어요. 위험이에요. 그래 위험해. 아무리 위험해도 어쩔 수 없어요. 돈 벌으니까. 사람이 떨어지면 조심해. 다음 파이프 렌치. 파이프 렌치. 파이프 렌치. 파이프 렌치. 아 파이프 렌치인 것 같아. 파이프 렌치. 그다음에 소켓 렌치. 소켓 렌치. 소켓 렌치. 소켓 렌치. 그다음에 고압 전기. 고압 전기. 고압 전기. 이거 무슨 뜻이야? 조심해라는 것 같은데. 그러니까 전기가 높아서 고압 높은 전기 조심해 이런 것 같은데. 조심. ये कह रहे हैं Caution, कि यहाँ caution. पर उन्होंने बताया होता है ना कि यहाँ पर बिजली बहुत ज्यादा है ऊंची है यहाँ पे यानी कि 높은 तो 전기. उसको वहाँ पर 조심하는 것이에요. 조심해. एहतियात करें 표시. ये वो वाला इशारा है. 표지판 같아. 표지판. 표지판. 사인. 그다음에 물체 이동 금지. 이것도 사인. 표지판이야. 네네 물체 이거 다 이동 금지. 이거 다 앞에 있는 거는 사인이에요. 그다음에 원형 톱. 원형 톱. 톱. ये वेल्डिंग वाली दुकान पे अक्सर आप देखते हैं. 원형 톱. 절단기예요. 절단기 비슷한 거 아니에요? 절단기인 것 같아. 네네네. 그런 것 같아. 그다음에 보안면 착용. 보안면 이런 거 얼굴 쓰는 거. 네네네, 보안면 맞아요. 착용. फास्ट जो है ना वो पहनने वाला 이거 영토파할 때 사용하는 거 아니에요? 그런 거 같아. 시큐리티 마스크. 보안면 착용. 그다음에 육각 렌치. 육각 렌치. 육각 렌치. 이거는 여기부터 다 우리 회사에서 쓴. 아 정말? ये देखें ये जो नीचे आ रहे हैं ना सारी चीजें ये जो ऊपर भी आई हैं ये सारी हमारी फैक्ट्री में इस्तेमाल होती हैं तो इसलिए ये उन्होंने डाली है कि फैक्ट्री में जाएं तो आपको पता हो इन चीज़ों का ठीक है ना इसलिए ये उन्होंने भेजी है ये नहीं समझना कि बड़ी मुश्किल चीज़ है ये वो ये इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे ज़रूर तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है. 그다음 화기연금 이것도 caution 표지판 화기연금 화기연금 불 나는 거 조심해라. 화기연금 불조심 불조심 이 에हतियात करें. 화기연금 이거 그 산불 조심에 하고 비슷해요. 그 산에 가다 산불 조심은요 산에서 산에서 산불 조심. 근데 이거는 이제 공장에서 एहतियात करें. 네네네네. 공장에서 화기연금 그다음에 안전모 착용 safety helmet 안전모 착용 사인 표지판 안전모 착용 कि यानी कि आपने हिफाजती टोपी पहनी है ऊपर से कोई चीज ना गिर जाए तो इसलिए उसके मतलब बताया हुआ है. 안전모 진짜 중요해. 꼭 써야 돼요. 꼭. 네네 우리 회사에서도 그 안전 교육을 받을 때 제일 중요한 거 이거예요. 그래 안전모 꼭 써야 돼요. 왜냐면 알겠죠, 여러분? 소재가 떨어지면 그래. 머리 없으면 못해. 꼭 착용하세요, 여러분. 안전모. 다음 마지막 바이스. ये कह रही है कि आपने जरूर हिफाजती टोपी पहनी है लेकिन अभी मैं इसको क्या बताऊंगा पाकिस्तान तो मोटरसाइकिल चलाते वक्त भी हेलमेट नहीं पहनते.
아니 이거 그냥 재미있는 말이에요. 조심하라고 말하고 그 다음에 이거 마지막 문장 읽어주는 게 좋을까? 해봐요. 나에게 좋은 기회가 주어지기를 바랍니다. 무슨 뜻이요? 파키스탄 말로 설명해야 돼요. 이거 면접에서 마지막으로 나를 뽑아주세요. 이런 말이랑 똑같아요. 나를 뽑아주세요. 나에게 좋은 기회가 주어지기를 바랍니다. 그 답장이 잘못해주면 뽑아주세요 말할 수 있어요? 응? 만약에 거기 면접 볼 때 답장이 안 맞아. 답장? 이거 답장 주는 거 그 사람 질문할 때 답해. 아니요, 그렇게 하면 안 되고 마지막에 제일 마지막에 질문에 나가기 전에. 나가기 전에 아니면 질문하는 사람이 뭐 궁금한 거 질문 있어요? 이렇게 물어보면 하고 싶은 말 있어요? 네네네. 물어보면 내가 나에게 좋은 기회가 주어지기를 바랍니다. I ये want बड़ी to have a good opportunity for you. ये बहुत ही मेन चीज है. उसने कहा कि जब आप खड़े होंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपके दिल में कोई ऐसी बात है, कोई जहन में जो आप करना चाहते हो, तो नीचे आपने फिर ये बोलना है कि 나에게 좋은 기회가 주어지기를 바랍니다. कि मुझे जो है ना इसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए, मेरे लिए अच्छा कीजिए, चांस दीजिए मुझे, ठीक है ना. कीवे चांस 맞아요? कीवे कहते हैं चांस को. तो उसके मतलब ये कह रहे हैं, ठीक है ना. तो ये आपने कहना अगर वो पूछे आपसे तो. 아니 그 사람 만약에 선생님 물어보지 아니고 그냥 마음대로 말하면 안 돼요? 가기 전에 물어볼 때 말해야 돼요 이거? 제일 마지막에 이제 그 면접관이 감사합니다, 끝났습니다 이렇게 말하면 해도 돼. 시간이 조금 나와 있으면 해도 되긴 한데. 왜냐면 방에 사람 한 명, 두 명 가기 전에 말할 수 있을 거. 그러면 말할 수 있어. 그리고 잘 부탁드립니다. 이것도 말하면 좋을 것 같아. 나에게 좋은 기회가 주어지기를 바랍니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다 या आपने इस तरह इंसा करके तो फिर बाहर जाना है उनको, ठीक है ना. देखें ये पाकिस्तान का और कोरियन का कल्चर अलग-अलग है. यहाँ कुछ लड़के कहते हैं कि जी हम ऐसे नहीं करेंगे, साथ नहीं झुकाएंगे, ये वो. तो ये देखिए कल्चर में जाके फिर करना पड़ता है. हम भी अपने जो बड़े होते हैं उनको ऐसे जो है ना सलाम करते हैं. तो इनका कल्चर है. तो आगे क्या लिखना है आपने, ये नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि 나에게 좋은 기회가 주어지기를 바랍니다 और साथ में कहना है कि 잘 부탁드립니다. कि ये भी आपने एक लफ्ज़ है बोल देना साथ में. 그러면 지금 자연 씨 하고 싶은 말이 있어요? 오케이. 자연 씨 채널 있어요 유튜브에. 그거 돼요. 저도 말해야 돼요. 여기 있어서. तो दोस्तों ये देखिए अभी इसका एक चैनल है, वो भी हम आपको बताएंगे. जो है ना उस पे ये कोरियन ज़बान इंग्लिश में जो है ना सिखा रही है. तो आप मेहरबानी करके उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तानी तो करें ना जिधर भी देख रहे हैं, क्योंकि इतनी हेल्प कर रही है. कोरिया में ये टाइम निकाला है, इसने स्पेशल ये काम कर दिया. उधर से मैं इसको लेकर आया हूँ अभी, तो 3-4 घंटे हो गए हैं इसको मेरे साथ. तो इसलिए आप ना करें, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल. ये चैनल है इसका, ठीक है ना. 대문자로 해야 되나? हाँ, थेमुंजा कहते हैं बड़े को, यानी कि आर जो है वो कैपिटल है, उसके नीचे OSE ये छोटे रूप में है. Korean. कोरियन थेमुंजा. दोबारा जो है ना कोरियन का के बड़ा है. Korean. TCHR. 이거 다 대문자예요? 마지막에 요거는 다 대문자예요. मैं इतना 설명해 दूंगा. देखिए ये जो आर है ना, आर इसका आर बड़ा रखना है और OSE छोटा. उसके बाद के का कोरियन का के बड़ा है, ठीक है ना. उसके बाद TCHR ये जो सारे हैं ना ये आपने बड़े रखने हैं. बकाया आर को जो है ना थेमुंजा कहते हैं बड़े को, और बकाया ये छोटे के जो है ना थेमुंजा, और ये छोटे, और बकाया ये सारे थेमुंजा यानी कि बड़े अल्फाज में आपने लिखना है. तो जरूर को कूदो खासे हो को कहते हैं जरूर को. तो आपने जरूर जो है ना इसको सब्सक्राइब करना है. तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है ना अभी आपको इसी तरह मजीद नेक्स्ट में जो है ना इसके साथ है या किसी और के साथ है, आज ये कल कोई और है. टीचर बहुत ज़्यादा हैं इधर, तो करके जो है ना और भी दोस्त भी हैं कोरियन, तो उनके साथ भी इंजॉय करा करेंगे बाहर जाके. तो वीडियो बना के अपलोड किया करूँगा मैं, और हर वीडियो में मैं आपको वोकैबुलरी इगो थे इगो ये जो है ना अभी हम इसको आपको बताते हैं कि ये अक्सर जो पाकिस्तान में है ना उनको नहीं पता इसको. मुलसुगम यानी कि पानी वाला, सुगन कहते हैं तोलिए टाइप को, यानी कि तो पूरो नंगो मा जाए पूरो नंगो
물에 불려놓은 거야. यानी इको फुरोनं को 푸는 거. फुलदा कहते हैं फुलदा। खोलने को। इस तरह इसको खोलना है, ठीक है ना। ये आपको अगर कहीं मिले इस तरह, तो इसमें पानी है, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई हो जाए तो इस तरह आपने इनको फिर जो है ना ताकानंगो, 닦아. तख्ता कहते हैं साफ करने को, ठीक है ना। ताकानंगो। 샌드위치. तो चीज चुना थे हो। 아니 뭐 찍는 거. तो ये देख लें, ये जो है ना बीवी आपको दिखाना चाह रही है। ये आइसक्रीम और जूस लिया था, तो और इसने ये सैंडविच खाना था, तो वो भी लिया हुआ है। तो वो कह रही है मैं दिखाऊंगी आपको, तो देख लें। 우리 먹는 것도 보여주자. egg sandwich. एग सैंडविच है। 이거 यानी कि 들어. 안 먹을 거야? काफी थामो को 보여주자. ये देखें, ये है। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। अभी मैं इसकी एडिटिंग करूंगा तो एक एक लफ्ज़ का जो मानी है वो लिखूंगा। और दूसरी बार, हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं गेम्स की, मैं उनकी भी वीडियो बना के साथ इसके अटैच करके अपलोड करूंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।